तो दोस्तों, मैं चालू कर रहा हूँ एक न्यू मांगा और इस मांगा में हम देखें कि एक बच्चा जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, ना कोई स्पेशल पावर होती, फिर भी वो कैसे ताकतवर बनता है, लोगों को अपने इशारे पे नचाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मांगा को। हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि ये जो वर्ल्ड है उसमें हजारों सालों से यही बात चली आ रही है कि जो पावरफुल होता है वही यहाँ पर राज करता है और वही यहाँ पर सुखी यानी ज़िंदगी जी पाता है अच्छी तरीके से। और ये जो वर्ल्ड है ये उसकी बात ही सुनता है जो कि यहाँ पर पावरफुल होता है और इसके उसके इशारों पर चलता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक पावरफुल आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता ही होता है। या तो वो उसकी किस्मत हो सकती है या कोई एक बड़ा ताकतवर इंसान उसके पीछे हो। तभी हमें एक डार्क क्रो के बारे में बताया जाता है जिसे कि हम आगे देखेंगे हमारी कहानी में। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक क्लेसिंग इंसेंस एंशियंट सेक्ट के का बोर्ड दिखाया जाता है, उसके बारे में नहीं दिखाया जाता। और हम उस सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक काला कलर का कौवा किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और वो उसी तरफ देख रहा होता है गेट की तरफ कि जैसे वो किसी का तो इंतज़ार कर ही रहा है बड़ी बेसब्री से। हम देखते हैं तभी उस ब्लैक क्रो के पीछे से एक पीले कपड़े पहना हुआ बंदा आता है जिसके बाल भी पीले होता है और वो बोलता है ब्लैक क्रो को, अच्छा तो तुम इधर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम इधर खड़े हो। फिर हम देखते हैं कि वो काला कौवा सोचता है, बोले कि मैंने सोचा नहीं था कि ये जो येलो हेयर वाला बंदा है यहाँ पर वापस आने की कोशिश भी करेगा। फिर वो बंदा बोलता है, बोले कि मैंने एक सेक्ट को इस्टेब्लिश कर दिया है, यानी एक सेक्ट को बना दिया है मैंने। तभी हम देखते हो काला कौवा अपने यानी वो येलो बाल वाले बंदे के ऊपर एक हमला करता है और उसे वहीं रुकने का बोल देता है कि वहीं रुक जाओ तुम, और एक लकड़ी उसकी तरफ फेंक देता है। और हम देख पाते हैं कि वो जो लकड़ी होती है वो उस येलो हेयर वाले बंदे के पास जाके रुक जाती है और उसकी पावर इतनी होती है कि उस बंदे को पसीना आने लग जाता है उस लकड़ी के पावर से ही। तभी हम देखते हैं वो येलो हेयर वाला उस लकड़ी को पकड़ लेता है और बोलता है, बोले कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी। तभी हमें बताया जाता है कि वो जो कौवा होता है वो पहले एक यानी ये नॉर्मल कौवा था, लेकिन उसने कल्टिवेट किया होता है और वो डोकरा भी होता है और वो आज ऐसा हो चुका होता है। आज तक हमें बताया जाता है ये जो लकड़ी होती है ये भी कोई आम लकड़ी नहीं होती, ये शायद तक लोगों को कल्टीवेशन में मदद करने वाली कोई चीज़ होती है। शायद तक पता चलता है ये डंडा किसी और चीज़ की नहीं बल्कि ये जो यानी सही से कल्टिवेट नहीं करता उसको पनिशमेंट देने के काम आता है। तो ये एक तरीके से हाँ हुई कल्टीवेशन में मददगार चीज़। हम देख पाते कि वो पीले बाल वाला बंदा हमारे काले कौवे से बोलता है, बोले कि मैंने तुम्हें बहुत याद करा इस समय में। तभी हमारा काला कौवा बोलता है, बोले कि ब्ला 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 पता नहीं क्या बात बोल रहा। तभी हम देखते हो गुस्सा करता था, बोले कि मैं अभी इधर ही और सुन रहा हूँ सारी बातें जो तुम बोल रहे हो। और हम देख पाते कि वहाँ पे कुछ समय के लिए एकदम से सन्नाटा छा जाता है। हम देखते हो पीले बाल वाला बंदा बोलता है, बोले कि डार्क क्रो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय से रह रहे हो और तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लंबे समय से ज़िंदा भी हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी तक कितने साल से ज़िंदा हो यहाँ पर। तभी हम देखते हो पीले बाल वाला बंदा बोलता है, डार्क क्रो अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम क्या प्लीज़ मेरे लिए जो यानी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हो, मेरी यानी हेल्प कर सकते हो प्रोटेक्ट करने में ये सेक्ट को। हम देखते वो आगे बोलता है, बोले कि तुम्हें तो पता ही है डार्क क्रो कि मेरा सपना रहा है ज़िंदगी भर का कि मैं इस सेक्ट को इस्टेब्लिश कर सकूं, और तुम्हें पता है कि मैं मेन लैंड पे कब्ज़ा तो करना चाहता नहीं, बस मुझे तो इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्या तुम कर सकते हो। और वो बंदा आगे भी बोलता है, बोले कि मैं बस आशा ही कर सकता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सको और इन भारी लोगों से बचा सको मेरे सेक्ट को। और अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं रही है कि मैं वापस इतने बड़े सेक्ट को अगर ये एक बार भी यानी टूट गया तो वापस बना सकूं। फिर हम देखते हैं जब वो बंदा इसे बात बोल रहा था तो डार्क क्रो वहाँ से उड़ के चले जाता है और हमारा बंदा देखता ही रह जाता है। तभी वो पीले बालों वाला बंदा पीछे से चिल्लाता है, क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात, तुम्हें सुनाई तो दिया ना मैंने क्या बोला अभी। और हम देखते जब वो काला कौवा उड़ के जा रहा होता है तो पीछे से वो येलो हेयर वाला चिल्लाता है, बोले कि तुमने मुझे वादा किया था, तुम्हें याद तो है ना। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहीं भाग के जा रहा होता है और बोल रहा होता है, बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, सुनो सुनो सुनो, इसे चिल्ला रहा होता है वो। हम देखते हैं वो बंदा अंदर आ जाता है और चिल्ला रहा होता है, बोले कि ये अच्छी खबर नहीं है एल्डर, ऐसे ही वो चिल्ला रहा होता है, एल्डर एल्डर एक बुरी खबर है बुरी खबर है, ऐसे ही वो बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो बंदा बोलता है उस एल्डर से, बोले कि एल्डर एक यंग मैन है वो हमारे सेक्ट की तरफ आ रहा है और वो जैसे जैसे माउंटेन पे चढ़ता जा रहा है वो हमारे माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप देखिए वो उधर है वो आ ही रहा है।
तभी हम देखते हैं वहाँ का जो एल्डर यानी बीच में एक काले कपड़े में जो एल्डर बैठा होता है वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है वो और कोई नहीं बल्कि एक प्राइम डिसाइपल होएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं उस जगह पे एकदम से सन्नाटा छा जाता है। देखते हैं उनमें से एक यानी जिसने पर्पल कलर के कपड़े पहने होते हैं वो बोलता है, बोले कि जो स्टूडेंट गेट कीपिंग का काम कर रहे होते हैं वो कहाँ गए, वो मर चुके हैं क्या जो उसे रोक नहीं पाए, और वो लड़का अपनी मौत के लिए अंदर आया जा रहा है क्या, और तुमने उसे धक्के दे के बाहर क्यों नहीं निकाला लात मारकर। हम देखते हैं वो जो स्टूडेंट आया होता है यानी जो भी उनका होता है वो आके बोलता है, बोले कि है ना उसके पास है ना क्लेसिंग इंसेंस एशियन सेक्ट का ऑर्डर है, एक यानी बेच टाइप होता है वो है उसके पास। जैसे ही ये इस बात सुनता है कि उसके पास एक ऑर्डर है यानी एक बेच है तो वो बोलता है उसे अंदर आन दो। हम देख पाते हैं कि उस डोकरे ने अपनी बात ही ख़त्म करी होती है कि वो बंदा अंदर आ जाता है और बोलता है, बोले कि कोई ज़रूरत नहीं मुझे इनवाइट करने की, वैसे भी मैं आ चुका हूँ अंदर। हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि बोलता है, बोले कि मैं यहाँ पर पहले ही आ चुका हूँ इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं वो एमसी हमारा बोलता है, बोले कि मैं प्राइम डिसाइपल यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट पेश करता हूँ, यानी यहाँ पर आ चुका हूँ और खुद को यानी पेश करता हूँ प्राइम डिसाइपल के रूप में। तभी हम वापस उसी बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है, बोले कि तुम आए कहाँ से हो छोरे, और तुम्हें पता है कि सेक्ट का प्राइम डिसाइपल बनना कितना मुश्किल होता है, और वैसे तुम हो कौन। तभी हमारा एमसी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ली कुए है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी किसी बंदे का नाम लेता है जो कि एंसेस्टर होता है मिन रेन इमोर्टल क्लैन का। तभी हम देखते हो वो हमारे चलता है, बोले कि उस बंदे के पास ही ये ऑर्डर था और जिसे कि इस सेक्ट वालों ने उसे यानी जब वो गेस्ट बन के आया था तब दिया था उसे। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी उस ऑर्डर को आगे करते हुए बोलता है, बोले कि एक रिक्वेस्ट की तरह जिसे कि तुम्हें पूरा करना आएगा। एक बात है जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो बोलता है जो क्लेशिंग एंशिएंट सेक्ट का जो ऑर्डर है जो तुम्हारे हाथ में है वो रियल है क्या। हमारा जो एमसी होता है वो उस ऑर्डर को उस डोकरे की तरफ फेंकते हुए बोलता है, बोले कि तुम चेक कर लो, मुझे ये ऑर्डर उस ओल्ड डेविल ने दिया था, और अगर तुम्हें अभी भी इस पर भरोसा नहीं है तो तुम उस ओल्ड डेविल से जाके पूछ सकते हो कि ये ऑर्डर सही है क्या नहीं है। हम देख पाते हैं जो वो ब्लैक हुडी वाला यानी एल्डर होता है उसने उस टोकन को पकड़ लिया होता है अपने हाथों पे। तभी हम देखते हैं जो वो ऑरेंज बाल वाला बंदा होता है वो हमारे एमसी बोलता है, बोले कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उनकी तरफ इतनी रूड तरीके से वो टोकन कैसे फेंक सकते हो, तुम्हें पता नहीं क्या वो एल्डर है हमारे सेक्ट के। हम देख पाते हैं कि वो जो टोकन होता है उसे उन लोगों ने चेक कर लिया होता है जो कि असली में एक सही टोकन होता है इस सेक्ट का। तभी हम देखते हैं वो पर्पल कपड़े वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है, बोले कि बड़े भाई तुम्हारी जो एंगेजमेंट थी 9 सेंट डीमन के संग वो अब ख़त्म हो चुकी है। तभी हम देखते हैं वो आगे सोचता है, बोले कि जो 9 डीमन सेंट का जो गेट है उसको अब बस रिवाइव करने की एक आशा ही है मेरे पास, और कुछ नहीं रह गई है। और पता नहीं ये इस पागल छुरे को ये प्राइम डिसाइपल बना किसने दिया, ये तो जबकि हकदार ही नहीं है इस बेच का भी, ना ही ये प्राइम डिसाइपल बनने का हकदार है। हम देखते हैं वो जो ब्लैक हुडी वाला एल्डर होता है वो बोलता है सब शांत रहो, और कुछ देर के लिए कुछ सोचने लग जाता है। हम देखते हैं वो ब्लैक हुडी वाला बंदा अपना हाथों से कुछ करने लग जाता है और बोलता है, बोले कि हमें इससे पता चल जाएगा कि इस बच्चे के पास कितनी एबिलिटी है प्राइम डिसेबल बनने के लिए। हम देखते हैं उसने जो जादू करा होता है वहाँ से वहाँ पर एक मिरर आगे होता है जिसका नाम ट्रूथ मिरर होता है जो कि यानी सच्चाई दिखाता है लोगों की, और उस मिरर को हमारे एमसी की तरफ फेंक देता है और वो मिरर जाके हमारे एमसी के ऊपर कुछ लाइट टाइप गिराने लग जाता है। एमसी को चेक कर रहा होता है वो मिरर। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसने पता नहीं क्या देखा होता है जिससे कि वो रोता है, बोले कि ये बच्चा, उसके दिमाग में एकदम से फिर कुछ यानी ख्याल से आते। देखते हैं हमारे एमसी की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके के पास मोर्टल लाइफ व्हील, मोर्टल फेट पैलेस, मोर्टल फिजिक्स यानी सब आम बंदे जैसा होता है, कुछ भी यानी स्पेशल नहीं होता उसके पास। ये देखकर ही हमारा वो बंदा एकदम से चिल्लाकर बोलता है, बोले कि ये तो एक कचरा है, कचरा, इसके अलावा और कुछ नहीं। बोले कि ये तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, और ये कहाँ से प्राइम डिसेबल हो गया, ये तो एक वेस्ट है, वेस्ट, इसको बनाएंगे तो फिर मतलब क्या है, यानी हम एक कचरे को बस अपना टाइम और जो रिसोर्स है वो वेस्ट कर रहे इसके ऊपर, ऐसा होएगा। और हम देखते हैं कि जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो बोलता है, बोले कि तुम जो प्राइम डिसेबल है उसकी पोजीशन के लिए फिट नहीं हो, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा बस आउटर डिसेबल बन सकते हो, और मैं इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं वो ऑरेंज बाल वाला बंदा हमारे उसको बोलता है, बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही यानी कम है, ऐसा बोल रहा था वो हमारा एमसी।
तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ रही होती है, चलकर बोल रही होती है, यानी तुम जो रूल है क्लेसिंग इन एशियन सेक्ट के, उसके बारे में वो कुछ बोल रही है। हम देखते हैं हमारा एमसी होता है, बोले कि मेरा कल्टीवेशन टैलेंट चलो जो भी एक काम है जैसा भी ख़राब है, लेकिन तुम्हें पता है कि हर बंदे कुछ ना कुछ करता है, और मैं भी किसी दिन इस दुनिया को बता दूंगा मेरी ताकत के बारे में। वो ये से अभी बोल रहा होता है। क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो गए? मैं एक दिन ये सब करके दिखाऊंगा और तुम बस मुझे टीचिंग दे दो, बाकी सब मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है मेरी ज़िंदगी संग के संग और कैसे पावरफुल बनना है। तुम तो बस मुझे उस पावरफुल बनने का तरीका बता दो। वो ये सभी बोल रहा होता है एमसी। हम देख पाते हैं जो कि ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है, वो बोल रहा है, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें एंसेस्ट्रल जो टीचिंग है वो दूँ? और वो भी गुस्से में कहता है आगे, और वो ऊपर से तुम प्राइम डिसेबल और बनना चाहता हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, कुछ है अच्छी एबिलिटी, वो भी एशियन इस सेक्ट के। तभी हम देखते हैं वही बंदा वापस बोलता है, पल पल कपड़ा वाला, बोले कि तुम ये सब छोड़ो, वैसे भी जो एंसेस्टर का जो है उसका पढ़ाने का तरीका वैसे भी बहुत बोरिंग है और बोरिंग टीचिंग है उसकी। ये सब सुनकर वो जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है, और जब ये सब बातें हमारा एमसी सोच सुनता है तो वो भी हंसने लग जाता है, बोले कि क्या बातें कर रहे हैं ये सब साले डोगरे मिल के। तो दोस्तों इसी के संग ये मांगा का पहला एपिसोड कंप्लीट होता है, और कल हम देखेंगे कि हमारा एमसी प्राइम डिसेबल बन पाता है कि नहीं, और आगे की जर्नी कैसी होती है उसकी। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड उसे मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा मेरे चैनल पे, तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो करना है कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा दोस्तों।